नाइट माइंड चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे हम डे बाय डे अपनी क्लासेस को लेके आ रहे हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, आज हमारा डे 8 है। और डे 8 के अंदर हम लोग पोजीशन करेंगे। डे 2 आज जैसे हमने इससे पहली वीडियो के अंदर फिक्स किया था पोजीशन को लगाना, तो आज हम पोजीशन को सीखेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास मैंने जब स्टार्ट किया था, जब बताया था कि नाउन को कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके अंदर एक साउंड नाम की एक चीज़ आई थी। तो जो आपका साउंड है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, नाउन को समझने में। ठीक है, जब आप नाउन में पोजीशन लगाने की बात करेंगे तो साउंड से भी आपके पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी कि अगर जो वर्ड कुछ ऐसे साउंड दे रहा है उसमें कैसे पोजीशन लगाएं कैसे ना लगाएं। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे साउंड है, साउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग और लिविंग। ठीक है, एक सिंगुलर होगा एक प्लूरल होगा। ये हमको पता ही है कि जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो भाई सिंगुलर प्लूरल तो हमको समझना पड़ेगा ही। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि सिंगुलर कैसे काउंट किया जाता है और प्लूरल कैसे काउंट होता है। अनकाउंटेबल भी हमने उनके अंदर वीडियोस के अंदर किया हुआ है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो साउंड है। तो इस साउंड के अंदर आज हम देखेंगे कि साउंड के अकॉर्डिंग हम पोजीशन अपने नाउन में कैसे लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात तो क्या है कि जब एस साउंड नहीं आती है, ठीक है, जब एस साउंड नहीं आ रही हो तो हम लोग पोजीशन को कैसे फिक्स करेंगे। तो उसमें आप देखो देखो भाई, नाउन जो है आपका ये सिंगुलर भी हो सकता है और आपका प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है भाई, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जब आपको एस साउंड ना आ रही हो किसी वर्ड के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा राम, ठीक है, राम की कार, ये पोजीशन में हम लोग सीख के आए थे। तो एम आ रहा है, एस साउंड नहीं आ रहा, यानी एस साउंड यहाँ पर हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस वर्ड के साथ एस साउंड नहीं आ रहा हो, ये सेम वैसे ही है जैसे लिविंग के अंदर हम लोग पोजीशन लगा के आए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, राम और सिंपल उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद जो पोजीशन है हम अपना कार का बता देंगे। तो ये तो हुआ लिविंग के अंदर हमको पोजीशन लगाना, और जिन वर्ड के साथ एस साउंड नहीं आती है, क्या नहीं आती है। अब दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, जिनके साथ, देखो बेसिकली बात यह है कि जिनके साथ एस साउंड आती है वर्ड के साथ। अब आती है का क्या मतलब है, यानी कि इन शॉर्ट अगर हम समझें तो जो वो नाउन होंगे ना, भाई वो प्लूरल होंगे। क्या होंगे, वो जो नाउन होंगे वो प्लूरल होंगे। इसका मेन मोटिव क्या है समझने का हमारा, कि प्लूरल अगर वर्ड हो तो उसके साथ हम लोग नाउन में कैसे पोजीशन को फिक्स करेंगे, ये हमारा यहाँ पर इशू है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमने लिख दिया बॉयज, तो हमने लिख दिया, लेकिन अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर अगर हम एपोस्ट्रोफे एस दोबारा लगा देंगे तो ये कुछ स, दोबारा स की साउंड करता आएगा, यानी कि हिसिंग साउंड समथिंग कुछ आपके सामने आएगी। यानी इशू ये आ गया कि जब नाउन प्लूरल हो तो उसके ऊपर, यानी एस साउंड आती हो तो उसके ऊपर हम लोग पोजीशन कैसे लगाएंगे। ठीक है, इशू यहाँ पर ये है। तो देखो नहीं, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देखो गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, नाउन आपको प्लूरल नजर आ रहा है। यार देखो, स्कूल में एक बच्चा नहीं पढ़ेगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे बहुत सारे होंगे।
तो अब हमको यहाँ पर पोजीशन भी मेंशन करना है, लेकिन अगर हम पोजीशन इस तरीके से मेंशन करते हैं तो हिसिंग साउंड स स स स करके ऐसे रिपीट होती चली जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, जस्ट इसके ऊपर एपोस्ट्रोफे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एपोस्ट्रोफे लगा देते हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई इसका इस पर कुछ अपना अधिकार ये शो कर रहा है। यानी बेसिक कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी एस साउंड अगर आपको आ रही हो तो आप क्या करो, उसमें एस को मत लगाओ। जैसे इसमें रूल बनता है क्या, नाउन होगा, उसके साथ आप सिंपल सा एपोस्ट्रोफे लगाओ, उसके बाद एस को बिल्कुल मत लगाओ भाई, ठीक है। उसके बाद एस को बिल्कुल मत लगाओ और उसके बाद आप सीधा क्या बता दो, पोजीशन, ठीक है। उसके आप सीधा सीधा उसके बाद आप पोजीशन को मेंशन कर दो। तो ये आपको एक नॉर्मल रूल आपके सामने बनकर तैयार हो गया, जिससे आप प्लूरल के अंदर जो भी नाउन प्लूरल होगा उसके साथ आप क्या कर सकते हो, पोजीशन को फिक्स कर सकते हो आराम से, ठीक है। कुछ दो तीन वर्ड हम लोग देख लेते हैं इसी में आगे। जैसे RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है। तो रेजिडेंट, अब इसके अंदर अगर हम एस लगा के दोबारा एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स स स करके साउंड आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, इस एस को हम लोग नहीं लगाएंगे। और देखो ये वर्ड जो है वो आपको क्या दे रहा है, प्लूरल। यानी सिंपल सी बात ये है कि भाई प्लूरल के अंदर जब पोजीशन लगाना है हम लोगों को, प्लूरल वर्ड को मेंशन करना है पोजीशन के साथ, तो हम लोग सिंपल सा एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ना कि उसके साथ एस लगाएंगे। जैसे एस लगाएंगे तो वो वर्ड गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से देखो ऑफिसर, भाई ऑफिसर मेस होती है, ऑफिसर्स मेस, यहाँ पे सब ऑफिसर खाना खाते हैं भाई, ठीक है। तो ऑफिसर, एक ऑफिसर तो होगा नहीं, बहुत सारे मेस है, बहुत सारे ऑफिसर खाना खाएंगे। तो इन ऑफिसर्स की मेस है, का के की हम पढ़ के आए थे पुरानी वीडियो के अंदर। तो ऑफिसर्स यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफे लगाएंगे बस, ठीक है। एपोस्ट्रोफे लगाएंगे तब हम बता पाएंगे कि ये इनकी मेस है, ठीक है भाई। तो आप इस तरीके से पोजीशन को लगाएंगे। दो चीजें हमने करी, दो चीजें हमने क्या की, एक तो सिंपल सा अगर हम समझे इन शॉर्ट इसको देखें तो जो नाउन है उस पर एपोस्ट्रोफे एस हम लोग लगा लेते हैं, किसके अकॉर्डिंगली, लिविंग के अकॉर्डिंग भी लगा लेते हैं। दूसरा कि भाई इसमें कुछ भी साउंड नहीं आ रही है, यानी कि साउंड, नो साउंड, कुछ भी साउंड नहीं आ रही है। और फिर दूसरा हमने सीखा जिसमें साउंड आ रही होगी उसके अंदर हम एपोस्ट्रोफे लगा के काम अपना चला लेंगे। बेसिकली कहने का मतलब कि हम प्लूरल में कैसे लगाएंगे और सिंगुलर के अंदर हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। टू के अंदर अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना पोजीशन को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।